एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारत के लिए एक बेहद डराने वाली खबर अब से थोड़ी ही देर पहले जो हमने एबीपी न्यूज पर आपको दिखाई है वो ये कि ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया, जो ज्यादा संक्रामक है, उसी नए स्ट्रेन वाले 6 मरीज जो ब्रिटेन से भारत लौटे थे वो भारत में मिल गए हैं। सभी मरीजों को अब आइसोलेशन में रखा गया है, उनके करीबी लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल इंग्लैंड से आने वाले कुल 114 जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इन्हीं में से 6 में कोरोना का ये नया वेरिएंट, ये नया स्ट्रेन मिला है। जिन 6 मरीजों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई उनमें से 3 की पुष्टि निम्हांस बेंगलुरु, 2 की पुष्टि सीसीएमबी हैदराबाद और 1 की पुष्टि एनआईवी पुणे में हुई है। अलग अलग जगह ये टेस्टिंग चल रही थी, बाकायदा जीनोम टेस्टिंग चल रही थी ताकि पता चल जाए कि आखिरकार कोरोना का कोई नया स्ट्रेन तो इन मरीजों में नहीं है और इन 114 में से 6 जो हैं वो नए स्ट्रेन वाले कोरोना मरीज पाए गए हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन से कुल मिलाकर 33,000 लोग भारत आए। हर व्यक्ति की छानबीन की जा रही है। इन्हीं में से जो 114 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनकी जब आगे मैपिंग की गई तो पता चला कि 6 में नया स्ट्रेन है कोरोना का। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रफुल्ल से कि ये कितनी बड़ी चुनौती भारत के लिए, नया स्ट्रेन भारत में आ चुका है, इस पर तो मोहर लग गई है इस खबर से। बिल्कुल, खुद भारत सरकार ने इस बात पे मोहर लगाई है क्योंकि जब ये यूके में नया वेरिएंट मिलने की खबर आई थी उसके बाद नेशनल टास्क फोर्स और मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और ये तय हुआ था कि जितने भी लोग यूके से आ रहे हैं उन सब लोगों का न सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट होगा बल्कि जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी वो किस स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं ये पता किया जाएगा। ये होता रहा है भारत में कि स्ट्रेन पता किया जाए, लेकिन यूके की इस खबर के बाद सरकार चौकन्नी हो गई और तुरंत जितने भी लोग यूके से आए थे, अब तक 33,000 लोगों का आ चुके थे, तो उनमें से सबका आरटीपीसीआर कराया गया। 114 लोग पॉजिटिव हुए थे, उसमें से 6 लोगों की जब जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट हुई, काफी विस्तृत ये रिपोर्ट रही और उसमें डबल चेक किया गया। इसके बाद 6 लोगों को जो है वो इस नए यूके के स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है, यानी जो यूके का स्ट्रेन जो जिसकी बात कही जा रही थी कि क्या वो भारत आ सकता है या भारत आ गया है, तो वो अब इस बात की पुष्टि हो गई है। खुद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बात की पुष्टि की कि 6 लोग इस नए यूके के जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस के उससे संक्रमित है। हालांकि इसके बाद तुरंत ही सरकार ने राज्यों को कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत इन्हें आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, अलग से रखा जाएगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हेल्थ प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसके तहत उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और इन लोगों के संपर्क में आए जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो यात्री हो, घर के लोग हो या इनसे जितने भी लोग मिले हो, उन सब की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होगी, उनके आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग इन लोगों की भी कराई जाएगी क्योंकि ये स्ट्रेन से अगर ये संक्रमित है व्यक्ति तो वो संक्रमण दूसरे में फैल सकता है, क्योंकि जैसा यूके में भी कहा जा रहा है कि 70% ज्यादा तेजी से संक्रमण यह फैला रहा है, तो 70% ज्यादा तेजी से इनमें भी फैल सकता है। लिहाजा जीनोम सीक्वेंसिंग अभी भी इन लोगों की जाएगी और लगातार अब सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स जो है कोरोना पर बनी, इसने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में भी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार की जाएगी। तो फिलहाल ये बात की पुष्टि हो गई है कि यूके में मिला नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है और 6 लोग इससे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। तो भारत आ चुका है ये नया स्ट्रेन, जो ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा मारक है ये तो नहीं पता है, लेकिन ज्यादा संक्रामक जरूर है। 70% ज्यादा संक्रमण फैलाने की क्षमता ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है वो रखता है। इसके बारे में आप और हम ये जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है इसने इस तरीके से अपने चंगुल में लिया पूरे ब्रिटेन को कि ब्रिटेन में दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ गया। जो क्रिसमस का त्योहार था उसकी चमक फीकी हो गई, नए साल के जश्न पर पाबंदियां लग गई। ऐसे में कुल मिलाकर अब भारत में पूरी तरीके से तैयारी क्या की जा रही है प्रफुल्ल इस चुनौती से निपटने के लिए? देखिए, सरकार ने इसको लेकर पहले ही तैयारियां कर ली थी। इसको लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी बना दिए गए थे, प्रोसीजर बना दिए गए थे, एसओपी तैयार कर ली थी कि 25 नवंबर से अब 23 दिसंबर तक जितने भी लोग आए हैं भारत में यूके के रास्ते या यूके से आए हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों को पहचाना जाएगा,
जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है वो राज्य सरकार और जिला स्तर पर जो है वो जानकारी भेजेगा कि ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ गए हैं, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जाएगी और उन लोगों को पहचान करके उन लोगों की टेस्ट कराई जाएंगी और जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें ये देखा जाता है कि आखिर कौन से वायरस जो वायरस का स्ट्रेन है उससे संक्रमण हुआ है और संक्रमित हुए हैं आप, तो ये पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और भारत के 6 बड़े लैब्स में इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए भारत सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, इसके अलावा जो लोग आए हैं उनको लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए प्रफुल्ल, और मैं इसको आपके पास लेकर लौटूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी, आप रहिए मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।